हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने स्पीति वैली वाले ट्रिप के बारे में। ये हमारा 4 डेज़ का ट्रिप था। डे 1 सराहन में रुके थे। ये हमारा होटल था, होटल श्रीघंट। हम यहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता था और मंदिर भी बहुत पास था। यहाँ की बुकिंग पापा ने पहले से ही करा रखी थी। यह श्री भीमा काली माता मंदिर। मैंने अपना फर्स्ट बर्थडे यही मनाया था। यह मंदिर 800 साल पुराना है। इस मंदिर में एक गैलरी है जहाँ पे पुराने जमाने के सारी चीजें रखी हैं। मंदिर दर्शन के बाद हम कल्पा के लिए चल पड़े। रास्ते में हमें झरना मिला और मैं खेलने लग गई अपनी मम्मा के साथ। बहुत मजा आ रहा है। ये जो टनल जैसे दिख रहा है, टनल नहीं है, ये तो गेटवे ऑफ किनार है। इसके आगे ज्यादातर रोड ऐसे ही हैं जैसे कि ऊपर पहाड़ की छत। तो ये रोड बहुत डेंजरस है क्योंकि एक तरफ पहाड़ और एक तरफ रिवर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब भी कोई झरना दिखा तो मैं पापा से गाड़ी रुकवाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ अपने खेलने में। रास्ते में बहुत सारे झरने थे पर पापा हर झरने में नहीं रुक रहे थे। इसके बाद हम कल्पा के लिए चल पड़े। देखो कितना सुंदर नजारा है। सराहन के बाद हमने कल्पा में स्टे किया था। कल्पा में हम मंदिर और उसके बाद सुसाइड पॉइंट गए। यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी और रोड भी बहुत डरावना था। यहाँ का बहुत सुंदर व्यू था। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके और हमने बहुत सुंदर सुंदर फोटोज खींची और फिर हम अपने होटल चले गए। यहाँ पे मैंने अपनी नाटंगी स्टार्ट कर ली, बल्ले बल्ले बल्ले। अगली जर्नी हमने स्टार्ट की नाको लेक के लिए। ये रोड हिमाचल में सबसे डेंजरस रोड में से एक है। यह फेमस खाब ब्रिज। यहाँ पे सतलुज नदी और स्पीति नदी आपस में मिलती हैं। इसके आगे पहाड़ों पे आपको पेड़ ही नहीं दिखाई देंगे। कल्पा से नाको लेक के लिए 3 आवर्स की जर्नी है। हम पहुंच गए नाको विलेज। यहाँ पे रोड बहुत तंग था। नाको लेक के पास पार्किंग ज्यादा नहीं मिलती है। थैंक गॉड हमें मिल गई पार्किंग। नाको लेक समुद्र तल से 3662 मीटर ऊपर है। नाको लेक में हमने बोटिंग की, मुझे बहुत मजा आया। अब हम चलेंगे मम्मी देखने। यह मम्मी बौद्ध भिक्षु की है जिनका नाम सर्गा तेंजिन है। ये मम्मी ग्यू मोनेस्ट्री में है। इसके बाद हम चले टाबू विलेज। टाबू स्पीति वैली में एक छोटा सा गांव है। हम यहाँ पे मोनेस्ट्री में गए। वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी थे। टाबू विलेज रिकोंकियो से काजा जाते हुए रास्ते में आता है। टाबू विलेज स्पीति नदी के किनारे पर बसा है। देखो कितना सुंदर नजारा है। रात को हमने काजा में स्टे किया था। ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस हिकिम में है। ये समुद्र तल से 4440 मीटर ऊंचाई पर है। फिर हम कॉम्बेक मोनेस्ट्री गए और हमने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में मैगी खाई।
पेट पूजा करके हम चल पड़े लांगजा की ओर। लांगजा विलेज भगवान बुद्ध के बहुत बड़े स्टैचू के लिए फेमस है। ये बहुत हाइट पे था, इसलिए यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम चलेंगे की मॉनेस्ट्री देखने। ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, इसी पे है की मॉनेस्ट्री। ये रास्ता बहुत लंबा था, पर इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। वाह, इतना मजा आ रहा था। अब हम पहुंच गए की मॉनेस्ट्री। देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है। ये व्यू की मॉनेस्ट्री से दिख रहा है। देखो कितना सुंदर व्यू है। ये है चीचम ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया। यहाँ से जाएंगे हम चंद्रताल। चंद्रताल का रास्ता आगे बहुत खतरनाक है। चंद्रताल जाने के लिए बेस्ट टाइम समर सीजन है, क्योंकि विंटर सीजन में रास्ता बंद होता है। स्नो मेल्ट होने की वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ था। यहाँ के रोड बहुत कच्चे थे। काजा से चंद्रताल जाने के रास्ते में कुंजुम पास आता है। कुंजुम पास में कुंजुम माता का मंदिर आता है। यहाँ रुक के हमने माता के दर्शन किए, फिर चंद्रताल की ओर चल पड़े। हम पहुंच गए और मेरे से चला नहीं जा रहा है, इसलिए पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं। आज थक गए हो? मैं बहुत थक गई थी और मुझे बहुत ठंड लग रही है, तभी तो मैंने मम्मा की जैकेट पहनी है और मैंने 2 जैकेट्स पहनी है, 2। रात को हमने यहीं पे स्टे किया था और यहाँ पे बहुत सुंदर स्टार्स दिख रहे थे। और मॉर्निंग टाइम हम 6 o'clock चल पड़े अपने घर की ओर। हम सुबह सुबह इसलिए गए क्योंकि सुबह सुबह बर्फ मेल्ट नहीं होती है, पर थोड़ा थोड़ा पानी होता है। हमें बहुत भूख लग रही थी। मेरे पेट के चूहे तो बहुत भंगड़ा कर रहे थे। वहाँ पे लग रहा है कि कुछ चटपटा खाने को मिलने वाला है। चलो वहाँ चलते हैं। ओह माय गॉड, ये तो चाचा चाची का ढाबा है। चलो अंदर चल के देखते हैं। इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, ये बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, सब बोलते हैं कई लोग। फेमस चाचा जी, यहाँ हमने आलू के परांठे खाए थे। अब चाचा चाची के साथ हमने बहुत अच्छी फोटो खींची और हम आगे चल पड़े। आगे का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी, स्नो मेल्ट हो रही थी। इस वजह से रोड पे पानी भर रहा था। ये देखो साइड साइड में कितनी ज्यादा स्नो है। वही तो बोल रही थी कि इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देख के। कहीं कहीं जगह तो रास्ता ही बहुत खराब था। यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है, गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही हैं। पापा ने भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली है। इसके आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तब तक के लिए
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना मत। बाय बाय।